नाज़रीन मोहतरम आदाब। हेलो डीडी के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम है, अभिनंदन है, खुश आमदीद है। एक और प्रोग्राम को लेकर आपके रूबरू हुए हैं, लेकिन आज का मौजू शायद आप भी महसूस करेंगे ज़रा हटके रहेगा। रोज़ बात होती है अपनी ज़रूरियात की, लेकिन आज बात करेंगे अपने वजूद की, अपने विरसे की, अपने सकाफ़त की, अपने होने की। मुझे एक शेर याद आ रहा है, आपकी इजाज़त हो तो बता दूं। शायर का कौल है कि जो माजी में मुनव्वर था कभी, जो माजी में मुनव्वर था कभी, तो हम न थे हाजिर। जो मुस्तकबल कभी होगा दरख्शां, हम नहीं होंगे। हमारे हिस्से में यही टाइम आया है, लेकिन ये भूल नहीं सकते कि हमारा एक माजी है और हमारा एक मुस्तकबल होना है। इसीलिए समझदार लोगों ने कहा है कि अच्छा मुस्तकबल पाने के लिए अपने माजी के साथ जुड़ा रहना, अपनी जड़ों से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। मुबालगा नहीं है, यकीन कीजिए मेरी बात पर। हमारा माजी बहुत प्यारा रहा है। हम सरमायादार हैं, हमारा विरसा है, हमें बहुत कुछ विरासत में मिला है। लेकिन क्या उन यादों को, क्या उस विरसे को, क्या उस विरासत को, क्या उस माजी को हम संभाल पाए हैं, हम रख पाए हैं? यही सवाल है जिसको लेकर आज का प्रोग्राम कंसीव हुआ है, आज का प्रोग्राम सोचा गया है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन से हेलो डीडी, और हेलो डीडी में आज बहुत ही अहम शख्सियत, दिलचस्प ऑफिसर और हमें बहुत कुछ बताने वाली एक खातून ऑफिसर डॉक्टर संगीता शर्मा। ये हैं इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, जम्मू एंड कश्मीर। मैम आपका खैर मकदम, आप आई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। माजी में जाने के से पहले, मॉन्यूमेंट्स की बात करने से पहले, आसार कदीमा की झलक देखने से पहले, एक अच्छी बात मैं अपने नाजरीन के साथ भी शेयर करूं, और आप के से ही हमने ये अच्छी खबर मिली है कि ज़माने के बाद, बरसों के बाद एक नया प्रोजेक्ट आपके डिपार्टमेंट ने हाथ में लिया है। जैनपुरा जो कि सिल्क रूट पर है बारामूला में, वहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया गया है। जी बिल्कुल। और मेरी ख्वाहिश होगी कि ये अच्छी खबर सबसे पहले हम शेयर करें और जाने कि क्या हो रहा है जैनपुरा में, और इससे जुड़े जो सवाल आएंगे मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन पहले आपसे शुरू करना चाहूँगा, जैनपुरा में क्या हो रहा है? सर मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जैनपुरा में एक ऐसी सेटलमेंट की खोज हो रही है जो कि शायद पहले कहीं कभी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हुई थी। ये आपने पहले भी कह दिया है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम J&K और साथ ही सेंट्रल एशियन स्टडीज़ जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के इनके कोलैबोरेशन से वहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। ठीक। तो ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि इसमें कितना मतलब कि एक्सकेवेशन की कितनी ज़्यादा इसमें वो है, फेज़ मैनर में हो रही है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंस है इस जगह की। तो अभी हालांकि आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन में कि जैसे ये बहुत ही मतलब कि डिपार्टमेंट बड़े ही इसको अच्छे तरह से कर रहा है और मॉनिटर भी हो रहा है साथ ही साथ। और एक मैं कहती हूँ आने वाले समय में एक अच्छी कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी। ये आइडिया क्या है एग्जैक्टली मैं समझना चाहूँगा कि बरसों बाद डिपार्टमेंट ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया, यहाँ क्या मिलना है और ये ख्याल कहाँ से आया? ये इस पे काम बहुत हुआ होगा, सर्वेज बहुत होंगी, वो सब जानना चाहेंगे आपसे।
जी, ये दरअसल ये जैनपुरा जो जगह है, ये एक ऐसी जगह है जिसमें आपने अभी कहा जैसे कि ये सिल्क रूट से है वो जगह है, और दूसरा यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा मिलता जा रहा था, जैसे पॉटरी हो गई या कोई कोई ऐसे एविडेंसेस मिलते जा रहे थे कि हमें लग रहा था कि वाकई अगर इधर हम कुछ ऐसा कुछ करते हैं, एक्सकेवेशन करवाते हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई सेटलमेंट या कोई नई सभ्यता, मतलब पुरानी सभ्यता हमारी जो हुई होगी वो हमें कुछ हमारे उसमें नया कुछ पन्ने हमें मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही हुआ कि हमारे डिपार्टमेंट, और जैसा कि मैंने बताया कि आपसी उन्होंने सहयोग से इसको कार्यक्रम को शुरू किया वहाँ पर। जैसे जैसे कहते हैं ना कि धरती के नीचे बहुत से रहस्य छुपे हुए राज बहुत है, बहुत से राज छुपे हुए जाएंगे। थे, और ऐसा ही होना शुरू हो गया। जैसे जैसे परत दर परत वो करते खुदाई चलती जा रही थी, और नीचे से कुछ कुछ नई नई चीज़ें मिलती जा रही थी। जैसे कि पॉटरी तो मैंने पहले कहा आपको, वो मिली। कुछ ऐसे हमें आयरन ऑब्जेक्ट्स मिले, नील्स मिले, और साथ ही साथ हमें वहाँ पर स्टोन के कुछ वो भी पॉट्स वगैरह मिले। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें वहाँ पर मिली, जो कि एक हाईलाइट है इस पूरे प्रोजेक्ट का, वहाँ एप्सिडल स्तूपा मिला। उस स्तूपा का जिस तरफ से वो थोड़ा सा मतलब खुला हुआ था, वहाँ से कुछ हमें रबल वॉल्स मिल रही हैं। ऐसा जो है ये मतलब कि साइंटिफिक और बड़े ही मतलब कि आप कह सकते हैं कि हमें हर तरह से मतलब कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये फेज वाइज हो रहा है और साइंटिफिक मैनर में हो रहा है। ये जो आपने कहा ये इसकी हाईलाइट है, क्या मतलब निकाला अभी तक आपने इसका कि ये चीज़ मिलने से हमें क्या इशारे मिल रहे हैं? जी, ऐसा है कि अभी प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन से एकदम से कुछ कह पाना तो अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर भी जो ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से वहाँ पर बुद्धिस्ट कोई मोनेस्ट्रीज या फिर स्तूपास रहे होंगे। जी बिल्कुल, यानी बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन का या उस दौर का हमें कुछ एक नया एड्रेस मिल रहा है, नया पता मिल रहा है, तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल। आपने अभी कहा कि मैम कि ये कश्मीर यूनिवर्सिटी जी और आपका डिपार्टमेंट यहीं तक या महदूद है, या सेंट्रल आर्काइव्स भी इसमें कोई साथ उठा रहा है? ऐसा है कि हमें कुछ भी किसी भी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर ASI से हम कंसल्ट कर लेते हैं इस मसले में। फ़िलहाल तो हमारे डिपार्टमेंट, ये 2 डिपार्टमेंट आपस में मिलकर कर रहे हैं, और हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर के सिद्धा जी का ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था डिपार्टमेंट के लिए, जो कि कई डेकेड्स से ये नहीं हुआ आज तक। तो मैंने देखा कि गवर्नमेंट, जब ये खबर आई तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जी यहाँ भी एक मैंने जुबिलेशन देखी, लोग खुश थे कि एक नई चीज हम करने जा रहे हैं। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम इट कि ये बड़ा कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो है सर, क्योंकि अभी फेज़ 1 है, उसमें से जब इतना कुछ निकल आया है, ह्यूमन स्केलेटल भी वहाँ से निकला है, उसको भी हमने सब जो चीज़ें वहाँ से निकल रही हैं उनको प्रिजर्व करके रख दिया गया है, ताकि उसका जो है DNA टेस्ट वगैरह होगा। तो मतलब कि ये ऐसी चीज़ है कि लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा कर रही है कि ये आगे जाकर क्या होगा। अभी हार्श विंटर है तो उस वजह से काम वहाँ पर रुकना पड़ा है बीच में, और उसके तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर अदरवाइज ये कंटिन्यूटी में आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, 2026 में इसको फिर से रिज्यूम किया और अगर मैं गलत नहीं हूँ मैम, आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा कि शायद हार्मन इस एरिया में जो 15-12 साल पहले, उसके बाद ये पहली बार हम दोबारा ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बहुत सारी एक्सकेवेशंस करवाई हैं, और ये साइट जो है ये एक ऐसे रह गई थी। हाँ, तो हमारे डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पर ये काम शुरू किया। मैम, ये अच्छी खबर लेने के बाद, ये मनाजिर देखने के बाद यकीनन अच्छा लगता है अपने माजी के बारे में जानने से। जी। अब मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपका डिपार्टमेंट, जी, दैट टू इन जम्मू एंड कश्मीर, जो आप खुद भी कहती हैं कि एक ज़माने में सिल्क रूट का मरकज़ यहीं से तो था, हमारी एक तारीख है, हमारा एक इतिहास है। आपका डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में जो
आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम। जी जी। मैंडेट क्या है, काम क्या है आपका? देखिए, हमारा डिपार्टमेंट आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, तीन जो हैं विंग्स जो हैं वो इकट्ठे हैं। तीनों विंग्स का एक ही मकसद है, हम जो पुराना अपना इतिहास, जो पुरानी हमारी हिस्ट्री है उसको संभाल कर रखते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में जैसे आर्काइव्स है, आर्काइव्स का हमारे पास रॉयल रिकॉर्ड है, हर तरह का रिकॉर्ड मिल जाता है, काफ़ी पुराना रिकॉर्ड है हमारे पास। तो उसी तरह से हमारे पास आर्कियोलॉजी जो सेक्शन है उसमें आप देखेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, कश्मीर में हो गए या जम्मू में हो गए, उनका जो हमारे अपने स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनको डिपार्टमेंट जो है वो उनको प्रिजर्व कर रहा है, उनकी कंजर्वेशन कर रहा है। तीसरा हमारे पास म्यूज़ियम है, एसपीएस म्यूज़ियम। आप देखेंगे कि एक सेंटर है ऐसा जिसमें हर चीज़ आपको मिलेगी, एक ही छत के नीचे आपको हर तरह की वहाँ पर स्कल्पचर मिलेंगे, वहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे, हर तरह की वो चीज़ें जो कि हमें अपने जो पास्ट से जोड़ती हैं, वो सब चीज़ें वहाँ मिलेंगी। उसी तरह से जम्मू में डोगरा आर्ट म्यूज़ियम है, वहाँ भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ भी हमारे पास मिनिएचर पेंटिंग्स हैं काफ़ी, जो कि हमारे पास्ट को हमसे जोड़ती हैं। हमारे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए, श्रोता हमें सुन रहे हैं और दिलचस्पी भी ले रहे हैं, मुझे यकीन है कि मान लीजिए हमारा एसपीएस म्यूज़ियम है या डोगरा, वहाँ पे हमारे वो जगह जो है, किस सदी के, किस ज़माने के ये आसार, ये निशानियाँ हैं? बहुत पुरानी? सर बहुत पुरानी हैं, 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी सर, इससे मतलब पुरानी चीज़ें हैं सर। और क्या है इसमें, अगर हम स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे तो क्या क्या? सर जैसे पर्शियन में हमारे पास बहुत सा रिकॉर्ड है, उसी तरह से हमारे पास शारदा स्क्रिप्ट है जो कि कश्मीर की स्क्रिप्ट हुआ करती थी जी। वहाँ उसके हमारे पास बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे मतलब आपको काफ़ी हमें सहायता मिलती है उन चीज़ों को उजागर करने की, जो हमारा पास्ट हमको हमारे सामने लाने की। उन दिनों हम फोटोग्राफ की तो तवक्को नहीं कर सकते थे, वो बहुत पुराना ज़माना है, लेकिन हमारे कुछ जो ऐतिहासिक हमारे कैरेक्टर्स हैं, कुछ महाराजाज हैं, राजा महाराजे हैं, या हमारे आचार्य, बहुत सारे लोग, जी जी बिल्कुल, कुछ उनके कुछ ये होंगे जी बिल्कुल, उनके पोर्ट्रेट, हाँ जी, उनके भी पोर्ट्रेट्स हैं हमारे पास, राजा महाराजाओं के जो रूलर्स थे हमारे, उनके भी हैं सर। और हमारे पास पेंटिंग्स भी ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, जो इन राजाओं महाराजाओं की भी हैं। मैं वापस आऊँगा आपके काम पर, और काम है आपका कि आप इन माजी की यादों को या माजी के जो हमारे आसारी कदीमा हैं उनको बचाए रखें। तो एक फेज वाइज और एक बाज़ाब्ता एक सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं। जी जी। अभी तक आपका डिपार्टमेंट हमारे कितनी मॉन्यूमेंट्स या किस तरह की देख रेख कर रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में? जी देखिए, जैसे कि यहाँ कश्मीर में हमारे पास 26 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, उसी तरह से जम्मू में 30 के करीब हैं। 30 और 26 हाँ, यहाँ के ये प्रोटेक्टेड है। हाँ, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। उन मॉन्यूमेंट्स की तो हम देखभाल करते ही करते हैं, साथ ही साथ हमारी एक स्कीम है रिवाइवल, रेस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज, जो JNK का हेरिटेज है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए ये स्कीम है। तो इस स्कीम के तहत बहुत से काम हुए जा रहे हैं। जैसे मैं कश्मीर की बात करूंगी तो कश्मीर में श्रीनगर में हमारे फेज़ वाइज ही हो रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में हमारे, ये स्कीम कब से आई और? ये 2019 से ये शुरू हुई है स्कीम। हम इस स्कीम की बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, आपकी अनुमति हो तो मैं उनसे बात करूं। हेलो हेलो, नमस्कार। हेलो जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। शिमला से जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम पुरानी चीजें को देख सकते, क्या हम इधर आके देख सकते हैं? और दूसरा मेरा प्रश्न है, क्या हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी चीज है जो हमको इतिहास में हम देख पाए? ये दो प्रश्न मेरे। जी, पहली बात आपको बताऊं, जो ऑफिसर हमारे आज गेस्ट हैं, हाँ जी हाँ जी जी, तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में ही आपसे अगर कोई बात हो तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप जिक्र करें हिमाचल का,
आपको ये बता दूं, ये जो आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट ये हिमाचल में भी है, और जो सेंट्रल आर्काइव आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो पूरे नेशन को देख रहा है, वो वहां पे आपकी जो जिज्ञासा है, आप जो चाहते हैं वो मामलात वो देखते हैं। क्योंकि हिमाचल में बात कर लेते जम्मू हैं कश्मीर में क्या हम आम आदमी देख सकते हैं? जी, जवाब सुनिए, अपना जवाब लीजिए जी। मुझे अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप हिमाचल से कश्मीर या जम्मू में आकर यहाँ के अपने मॉन्यूमेंट्स देखना चाहते हैं या म्यूज़ियम में आना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। अगर आपको, जैसे कि कांगड़ा की बहुत सी पेंटिंग्स बड़ी मशहूर हैं हिमाचल की, या फिर होगी बसोली स्कूल की पेंटिंग्स, वो भी आप आकर देख सकते हैं। हमारे पास हैं क्या? जी जी बिल्कुल हैं। बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आप आके देख सकते हैं। मैम कह रही हैं कि देख सकते हैं। उसमें से एक थोड़ी परमिशन लेनी होती है, वो कर लेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो हम देख सकते हैं। थैंक यू हमारे साथ आने के लिए शुक्रिया। हम बात कर रहे थे उस स्कीम की, जी जी, जिसके अंडर आप, एक तो आपने नंबर बताया 26 और 30, वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। जी जी, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, वो स्कीम क्या है मैं समझना चाहूंगा, जो रिसेंटली आपने पहला जो फेज चल रहा है। सर ऐसा है कि ये स्कीम जो है वो JNK के जितने भी हमारे श्राइन्स हैं पुराने, या टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारा हैं, मतलब जितने भी रिलीजियस हमारे सेंटर्स हैं, श्राइन्स हैं, आस्थान है, स्थापन है, बिल्कुल, तो उनकी प्रोटेक्शन करना, उनकी कंजर्वेशन करना। अच्छा। हाँ, इस स्कीम के तहत ये चीज़ हो रही है। तो इसमें ऐसा है कि फर्स्ट जो फेज था उसमें काफ़ी काम हो चुका है। हाँ जी, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ श्रीनगर में भी चार जगह काम हुआ, कुपवाड़ा में भी हुआ एक जगह, या फिर बारामूला में 5-6 जगह काम हो रहे हैं। यही है, स्थापन है, श्राइन्स है। जी जी बिल्कुल, अकीदे की जगह, धार्मिक स्थल है। धार्मिक, न केवल धार्मिक की बात करें, यहाँ पे ये मॉन्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, उनमें फोर्ट्स भी आ सकते हैं, पैलेसेस भी आ सकते हैं, और पुराने जो हमारे कोई पुराना बहुत घर हो जो हिस्टोरिकली मतलब बड़ा रिच हो, तो उसको भी हम ले सकते हैं। अभी तक आपने कहा कश्मीर में, जी कश्मीर में हमारे फेज 1 में जो है वो 16 हमने काम लिए थे, उनमें से मैक्सिमम जो है 100% कंप्लीट हो गए हैं। 16 की 6 कंप्लीट हो गए। जम्मू की बात करेंगे, एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो 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 जी। हाँ मैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तला साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बताइए। मेरा नाम है मंजूर अहमद जी, फ्रॉम बानीपुरा। हाँ बताइए, क्या सवाल है? सवाल ये है कि ये जो आर्चीज है ना, रिगार्डिंग आर्चीज एंड म्यूजियम, इसके बारे में आम इंसानों को कोई इल्म नहीं है। इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या ये इसका जो काम है वो क्या है, ये कहाँ पे इसका हटा बसना है, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी काम फंक्शनल है? इसका मैं जवाब देती हूँ। लीजिए, आप जवाब सुनिए। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपका मॉन्यूमेंट है वो काफ़ी, उसका कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए, काफ़ी 100 साल पुराना होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए। हाँ, तो उसकी हिस्ट्री फोटोग्राफ्स लेकर आप जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ADDC सर होंगे, ADDC साहब वहाँ के नोडल ऑफिसर्स हमने बनाए हैं, तो उनमें आप जाकर उनको दे सकते हैं कि हमारा ये इस रिवाइवल स्कीम में ये वाला आप का प्रोजेक्ट ले सकते हैं या डाल सकते हैं। फिर उसके बाद वो देखेंगे कि वाकई ये उस तरह का है प्रोजेक्ट, हम उसको ले सकते हैं। अगर आपके पैरामीटर्स पे ये ठीक उतरेगा तो उसको लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए यही तरीका है। अगर आपके पास इस टाइम अगर आप मुझे बता सकते हैं अगर कोई मॉन्यूमेंट ऐसा है तो मैं उसको कर सकती हूँ, उसको कंसिडर किया जा सकता है। मेरे ख्याल में जवाब उनको मिल गया, और वो चाहें तो ऑफिस और बारामूला के ऑफिस से आपसे बात कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अदरवाइज भी हम देख रहे हैं कि मतलब कुछ पुराने हिस्टोरिकल हमारे मॉन्यूमेंट से श्रीनगर में है, अनंतनाग में है, और जगहों पे हैं, लेकिन
वो अटेंड नहीं हो पा रहे हैं, इसकी कोई वजह या वो आपकी नॉलेज में नहीं है? सर एक वजह ये भी हो सकती है कि वो हमारी नॉलेज में नहीं है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से काम ऐसे हो रहे हैं हर जगह। सर हारी पर्वत फोर्ट का भी आप देख लीजिए, वहाँ काम बड़ा अच्छे से हो रहा है। और भी जितने भी हमारे इस हारी पर्वत के साथ जुड़ा हमारे नीचे वाला जो दीवार है जिसको हम यहाँ पे कलाए कहते हैं, जी जी बिल्कुल, वो आपके प्रोजेक्ट्स में कहीं पे है? जी जी बिल्कुल, वो भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है हमारा, तो उसको भी ठीक कर रहे हैं। वो नीचे वाली दीवार जो है, हाँ जी सराउंडिंग बिल्कुल, में, उसको करेंगे। दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जी जी बिल्कुल है, बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए, बिल्कुल। क्योंकि बहुत परेशानी की बात लोग करते हैं, बिलखुसूस शहर खास वाले, जिनको उसके साथ एक लगाव भी है, मोहब्बत भी है, पुरानी चीज़ है और हमने बचपन से उसको देखा हुआ है, तो अच्छी बात है कि वो है। तो हम बात कर रहे थे कि पहले फेज में जो स्कीम आप इस वक्त चला रहे हैं, कश्मीर की 16 और जम्मू की 17 थी सर, 17 और ये 32-33 मॉन्यूमेंट्स कवर हो गई, जिनमें मुख्तलिफ जगह आपने। नेक्स्ट फेज क्या है? नेक्स्ट फेज जो है, सेकंड फेज में भी 48 कश्मीर की हैं, यहाँ काम बड़े अच्छे से चल रहा है। और जो अच्छी खबर ये है कि फेज़ 3 के लिए 300 जो हैं वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मंजूर हो गए हैं। वो एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो कि हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी, जी हाँ, 300 जम्मू एंड कश्मीर के 300, जी जी बिल्कुल, तो वो मंजूर हो चुकी है, मंजूर हो चुके हैं। फेज 2 कहाँ पहुंचा, कंप्लीट हुआ या नहीं? फेज 2 के कुछ काम तो कंप्लीट हो चुके हैं, 100% कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ नियर कंप्लीशन है और कुछ मेरे ख्याल में जल्दी हो। मैं वापस आ जाऊंगा, एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो हेलो, सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और हमारे साथ संगीता शर्मा मैम हैं, इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने जवाब दिया कि अगर वो तारीखी है, आपके पास कोई सबूत है कि वो 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, तो आप इनके बारामूला ऑफिस में अप्रोच कीजिए या इनके ऑफिस में अप्रोच कीजिए, श्रीनगर में अप्रोच कीजिए। तो इन्होंने कहा अगर ये सही निकला कि ये हिस्टोरिकल है, इनको इस प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। अब बस वहां जो कमिटियां हैं या जो दोस्त हैं, जो ऐसे आप जैसे लोग हैं, वो उस पर थोड़ी सी कोशिश करें और अब इन तक पहुंचाएं। ठीक जनाब, ठीक, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम बात कर रहे थे, ये वही दोबारा पूछ रहे थे, बल्कि आप रिपीट भी करें कि ये कहते हैं बारामूला में, बांडीपुरा में और सोपोर में कुछ ऐसी इमारतें हैं जी जी जो आर्काइवल वैल्यू की हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स वैल्यू की होंगी, बिल्कुल। तो उनको क्यों नहीं लिया जाता? तो ये इनका मतलब है। आप रिपीट कीजिए, आप पहले भी बता चुकी, ताकि इनको तसल्ली हो। सर इसमें ये करना है कि जो रिवाइवल रेस्टोरेशन स्कीम है, इसमें हर जो डिस्ट्रिक्ट के डीसीज हैं वो वहाँ के चेयरमैन हैं। अच्छा। आपने वहाँ जाकर, और नोडल ऑफिसर्स एडीडीसीज हैं वहाँ के। अच्छा, वही हाँ, करेंगे। आपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में जाना है, कंसर्न डीसी ऑफिस जाना है, वहाँ जाकर उनको ये चीज़ देनी है, बताना है कि हमारे पास ये जो इमारत है ये इतने साल पुरानी है, उसको फोटोग्राफ्स होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उसकी हिस्ट्री होगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर उसको एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें वो शामिल करेंगे, उस कमेटी में उसको मंजूरी दी जाएगी, फिर वो आगे एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएगी। और वहाँ भी उम्मीद है कि अगर ये पेपर सही है, दावा सही है, तो ये प्रोग्राम में आ जाएगा, बिल्कुल, इसको और बचाया जा सकता है। मुझे लगता है अगर वो बताएंगे नाम तो हो सकता है हमने लिए भी हों इमारतें कुछ ऐसी। चूंकि अब वो कॉलर हमारे साथ नहीं है, वो अब घर पे टेलीविजन पे आपको देख रहे होंगे, हमें सुन रहे होंगे, तो हम वापस आ जाएंगे कि दूसरा फेज मुकम्मल होने को है। जी जी बिल्कुल। और आपने ये खबर भी हमें दी कि तीसरे फेज में 300 बिल्डिंग्स जी बिल्कुल अप्रूव हो चुके हैं, 300 स्पॉट्स काम अप्रूव हो चुके श्राइन्स हैं, बिल्कुल टेम्पल्स। दूसरे फेज में अभी क्या क्या बाकी है या कब तक ये होगा? लगता है कि ये जल्दी ही इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो जाएंगे फेज 2 के काम भी। कोशिश तो यही है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग रहती है, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ टीम्स जो हैं मुकर्रर की गई हैं, तो वो हर डिस्ट्रिक्ट में जा रही हैं
हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक सर्वे किया, जिधर जिधर ये काम चल रहा था उसको अच्छी तरह से मॉनिटर किया और आकर वहाँ डायरेक्टर साहब को एक रिपोर्ट सबमिट की। और कश्मीर में भी इसी तरह से हुआ और जम्मू में भी इसी तरह से हुआ। मतलब वो काम जो है वो स्पीड अप हो जाए उसके लिए ये टीमें जो हैं वो उन्होंने बनाई गई। तो वो टीम्स जो अच्छा काम करा उन्होंने। तो आपके डिपार्टमेंट में वापस आ जाऊंगा, लेकिन मेरी थोड़ी सी ख्वाहिश है, जिज्ञासा है कि मैं जान जाऊं, हमारे जम्मू कश्मीर से इंटरनेशनली कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो हेरिटेज में मतलब उस मैप में हैं, इंटरनेशनल मैप में, या सेंट्रल आर्काइव यहाँ कितने कामों को देख रहा है? कि फ़िलहाल तो हमारा अपना ही यहाँ की जो यूटी जेके में का ही अपना ही आर्काइव्स है। तो यहीं पे काम यहीं हो पर रहा काम है। हो रहा है, बिल्कुल। तो इसमें इंटरनेशनल फंडेड कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं है। हाँ जी। तो जो बात अभी आप कर रहे थे कि ये चीज़ करनी चाहिए, जैसे आपने कॉलर्स को भी बताया, क्या डिपार्टमेंट का अपना कोई ऐसा मतलब तरीका है कि सर्वेज करते हों या खुद कुछ या यही कि डीसी से आपको मिल जाए, लोगों से आपको मिल जाए, या खुद भी आप कुछ देखते हैं, खुद करते हैं? देखिए, हमने अपने डिपार्टमेंट का वो कहते हैं ना ओपन है सब कुछ। अगर कोई आता है हमें बताता है कि ये इस तरह से कहीं पर कोई मॉन्यूमेंट है या कोई बिल्डिंग है, वो काफ़ी हेरिटेज उसके फीचर्स हैं उसमें, तो वो आकर हमें बता सकता है। हम उसकी भी बात को सुनते हैं और वहाँ पर विज़िट भी करते हैं। जिधर तक हमारी अपनी बात है डिपार्टमेंट की, हम खुद भी सर्वे करते हैं। हमारा एक वास्ट सर्वे भी हुआ है पिछले दिनों, तो उस हिसाब से हम अपना काम भी पूरा करते हैं। अगर हमें कोई आता है तो हम उसकी भी सुनते हैं। एज ऑफिसर तो आपसे बात हो रही है, एज इंडिविजुअल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जी, किस हद तक हम खुद को बचा पाए हैं, अपने माजी को बचा पाए हैं, और कितना लॉस हुआ हमारी गलतियों से? अब इसका जहाँ तो तक हमारे हेरिटेज जी। का ताल्लुक है, हमारे इन मॉन्यूमेंट्स का ताल्लुक है। देखिए, हेरिटेज की यहाँ तक मैं बात करती हूँ कि हम लोगों में, मैं जनरल एक बात कर रही हूँ कि अवेयरनेस नहीं है उतनी। लोग मॉन्यूमेंट्स पर जाते हैं, वहाँ स्क्रैच करते हैं, कुछ लिख कर आते हैं, अगर नहीं हुआ तो वहाँ गंदगी डाल कर आ जाएंगे या कुछ। मतलब लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है, वो जागरूकता नहीं है कि इन मॉन्यूमेंट्स जो हैं इनसे प्यार किया जाए, ताकि हमें आने वाले समय में ये मिले ना कि हमें ये सब ख़त्म हो जाए और इनका सिर्फ नाम ही पढ़ने को आए। तो हम लोग भी खुद भी जिम्मेवार हैं अगर चीज़ें कुछ ख़राब हो रही हैं। तो डिपार्टमेंट वाकई ऐसा सब पूरी कोशिश कर रहा है कि इन चीज़ों को बचाया जाए। मुझे तो डर रहता है कि कुछ दीवारें हैं कि ठीक गिर गई, हम दोबारा डिपार्टमेंट से कहते हैं कि बनाएंगे, दोबारा तामीर होंगी, लेकिन वो जो उनकी ईंट है, जो उनका गारा है, जो उनकी पत्थर है, वो बड़े पुराने हैं, कोई उनको ना चुरा ले। नहीं, ये कभी कभी देखते हैं चुरा भी लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये परेशानी तो है। ये तो है। सब वही बात है ना कि अवेयरनेस की कमी की वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं। इस अवेयरनेस को सख्त बनाने के लिए एक तरीका ये भी रहता है कि हम जब दूसरी स्टेट्स में जाते हैं या दिल्ली में जाएंगे, कहीं पे अपने मुल्क में घूमेंगे, और भी जगहों पे ऐसे हर चीज, तो इसको सख्त करने के लिए थोड़ा सा ये एहसास देने के लिए कि ये खास जगह है, जी ये बिल्कुल, कोई आम जगह नहीं है, तो वहाँ टिकट का तरीका है। मैंने यहाँ अपने बड़े कुछ मॉन्यूमेंट्स देखे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता और मैं उस मूड में भी नहीं हूँ कि मैं तनकीद करूँ, जी जी, कि मॉन्यूमेंट खुला पड़ा है, आते जाते हैं लोग, और शायद गलत इस्तेमाल भी होता होगा, लेकिन कोई टिकट का, कोई चौकीदार का कोई तरीका नहीं है। इस तरह सोचा जाता है कि हम ज़रा इनको भी थोड़ा सा प्रिजर्व्ड बना लें। सर ये कमी तो है। देख रहे हैं आपकी मॉन्यूमेंट्स पर, हर मॉन्यूमेंट पर चौकीदार नहीं है। एक मॉन्यूमेंट, एक चौकीदार को 4 मॉन्यूमेंट्स की जिम्मेवारी दी गई है। अच्छा। कुछ हाँ कुछ डिपार्टमेंट की ये तो कमियां हर डिपार्टमेंट में चल रही है। तो हर जगह है। हाँ, हर जगह चल रही हैं। तो कोशिश तो की जाती है सर कि हम उसको अच्छी से प्रिजर्व करके रखें, बचा कर रखें। अपनी तरफ से डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करता है। जी सर।
थर्ड फेज पे आ जाए, उसमें क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर रही है, क्या बदलने वाला है? देखिए सर, थर्ड फेज़ की बात करेंगे तो उसमें 300 के करीब, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उनका अप्रूवल हमें मिल गया है एग्जीक्यूटिव कमेटी से। तो जल्द ही ये जैसे ही सेकंड फेज़ के काम शुरू होंगे तो थर्ड फेज़ के भी कामों का शुरू हो जाएंगे वो भी, और जल्दी ही इनका भी मुझे लगता है कोई अच्छा ही दिखेगा सबको, कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, कुछ ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स दिखने को मिलेंगे जो कभी मतलब कभी उनकी तरफ देखा भी नहीं गया था, जिनमें श्राइन्स भी हैं हमारी, टेम्पल्स हैं, हर तरह की मतलब फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, ये सभी। कपवाड़ा जैसा डिस्ट्रिक्ट, कश्तवाड़ जैसा इलाका, जी जी बिल्कुल, जोड़ा हमारा ज़िला, या वहाँ और बहुत सारे दूर दराज के इलाके, इवन व्हेन वी मूव तो गुरेज जैसी वादी, जी जी बिल्कुल, इस इलाके में भी ये काम चल रहे हैं? जी बिल्कुल। गुरेज तो नहीं हम अभी तक पहुंच पाए, तो किश्तवाड़ और डोडा हो गया, जितने भी मतलब पाडर का भी, अब देखें पाडर में भी एक गुम्पा हमने लिया है, उसका भी जल्दी ही कुछ उसकी प्रिजर्वेशन की जाएगी, तो इन इलाकों में भी काम चल रहा है। ठीक, तो यानी कश्तवाड़ में आपने वो गुम्पा वो इस जी, प्रोग्राम जी, में है, उसका हिस्सा है? जी जी बिल्कुल है। और हम वापस आ जाते हैं कि ये फिर याद दिलाएं आपको। जी 1 मिनट मैं कॉल ले लूं, उसके बाद अपना सवाल पूरा करूंगा। ठीक है। हेलो, हेलो, सलाम अलैकुम। आदाब हुजूर। हाँ, मैं एम के भट्ट बोल रहा हूँ दिल्ली से। आज और जलकर मैंने सुना मैडम जी है, मैंने सुना नहीं बिकॉज आई आउटसाइड, मगर फिर भी मैं करता हूँ, मेरा रेगुलर कॉल है। तो मैं ये कहता हूँ जो आर्टिफैक्ट्स है हमारे आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनमें बहुत है वो लुप्त हो गए, वी कैन नॉट सी देम अंडर सो मेनी वे। वी शुड ट्राई टू गेट आउट फ्रॉम दीज डीप माउंटेन्स, डीप अदर साइड, देयर आर सो मेनी नंबर, कुछ निकल रहे हैं कि मैंने देखा है, मैंने फेसबुक भी देखा है, कोई हंदवारा साइड भी कुछ आर्टिफैक्ट्स निकले हैं, और जम्मू में भी काफी, मगर इसकी एक म्यूजियम फुल होना है, तो है आर्टिफैक्ट्स वहाँ भी है जम्मू में हर जगह, मगर हमारी जो मारूसी है आर्टिफैक्ट्स इन कश्मीर, तो वो बड़ा दिखाई, इसमें एक्सपर्टाइज होना है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, वो तो डीप होना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी इन्यूमरेबल फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, they are not being done in the other difficult terrains. उसके लिए वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, उस पर एक्सपर्ट आए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बाकी बहुत अच्छा म्यूजियम्स है आर्टिफैक्ट्स एंड ऑर्जिनल, दैट्स वेरी गुड, मगर जे&के में हमारी वी आर रिच इन आर्टिफैक्ट्स विच आर वेरी 1000 years old। बट साहब तो ठीक हो रहा है, आई एम वेरी ग्लैड अबाउट दैट। मैडम वो देख रही होगी, तो वी आर वेरी रिच थ्रू इंडिया जे&के, those should be done and experts should be told to go for this archaeological surveys। कोई खास मशवरा देना चाहेंगे आप कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को? Caller from 15 years, I am calling out of my, I am a social activist and everything and journalist। मेरा मशवरा है कि हमारी जो इमेंस है आर्कियोलॉजिकल सर्वेज है, बाकी आपका ये प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, तारीफ कर रहा हूँ, ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स है, आप बुला रहे हो इनको, ये भी ठीक है, बट आई लाइक इट फ्रॉम 20 years to 15 years जब से ये हो गया, तो इट इज गुड जॉब इन ऑल। आई एम कॉलिंग यू हेलो डीडी, हेलो डॉक्टर, हेलो एवरीथिंग। आई एम द फर्स्ट कॉलर फ्रॉम जे&के, आई बिलोंग टू दिस प्लेस, एम.के. Bhatt I am, but you are doing good job and inviting these experts on the podium। तो बाकी मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, I have got different facets in my personality। तो मैं जानना चाहता हूँ ये चीज कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ ज्यादा हूँ, और एक्टिविस्ट हूँ, एनवायरमेंटलिस्ट भी हूँ, बहुत हूँ। बट साहब एज सोशल एक्टिविस्ट, वही बात जो अभी मैम कर रही थी, अच्छा, कि जहां जहां आपकी नजर में कुछ है वो इन तक पहुंचे, इसका एक तरीकाकार है। मैं अगर कश्मीर में होता, बिकॉज नहीं दूसरे लोग करें दिल्ली, तो अगर मैं वहां होता, मैं आई वाज डूइंग एनीवेज। भट्ट साहब आपकी बातों से हौसला मिलता है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।
हमारे मुस्तकिल कॉलर हैं, एक्टिविस्ट हैं, और वही बात जी कि ज़्यादा से ज़्यादा हो हाँ जी कि, और वही कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का अपना एक कलर जो है जी बिल्कुल ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कलर बचा रहे, वो हमारी तहजीब बची रही, वो हमारी हेरिटेज बची रही। और वही बात वो भी कर रहे थे, शायद वो पहली कॉलों का जवाब आपने बिल्कुल दिया। अब फिर वही बात आती है कि शायद कहीं ना कहीं इस काम को और तेज करने की, बढ़ाने की ज़रूरत है। आप तबसरा करें सर। लोगों के मन में ये एक रहती है जिज्ञासा कि पता नहीं डिपार्टमेंट कुछ कर भी रहा है या नहीं, या नहीं है, है ना। जैसे कि आपने भी मुझे कहा कि कई जगह ऐसी हैं जो अभी भी उनको अच्छी तरह से नहीं देखा गया है, पर ऐसा नहीं होता है। डिपार्टमेंट का भी अपना एक सीमा होती है ना, लिमिटेशंस हैं। तो जितना हो सकता है हम करते हैं उतना। जैसे कि मैंने बताया अभी कि हमने टीम्स बनाई थी डायरेक्टर साहब ने, तो वो टीम्स जो हैं वो हर जगह गई, हर मतलब कि हर 4-4, 5-5 डिस्ट्रिक्ट एक टीम को दे दी गई। आपने वहाँ पर देखना है कि काम कैसे चल रहा है, पूरा मॉनिटरिंग करनी है उसकी। तो वो बड़े बखूबी से हुआ, अच्छे से हुआ। आज हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। दूसरी बात ये है कि इन्हीं दिनों में ये लास्ट वीक की ही बात है, हमारी ये 19 से लेकर 25 तक हमारा ये चला है, हेरिटेज वीक चला है। तो हेरिटेज वीक का मकसद ही यही है कि हम लोगों को अवेयर करें अपनी जो पुरानी संस्कृति से, अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से। तो सर ऐसा है कि उसमें हमने डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही ऐसे प्रोग्राम हुए जिनमें कि शायद पहली बारी ऐसा प्रोग्राम हुआ कि 4 बार वर्कशॉप करवाई गई, ट्रेनिंग कम वर्कशॉप्स, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट के 10-10 इंजीनियर्स बुलाए गए। ऑफिशियल? जी बिल्कुल, सरकारी इंजीनियर। जी बिल्कुल, और साथ में नोडल ऑफिसर, ADDCs। तो 2 वर्कशॉप जो हैं जम्मू में हुई, 2 कश्मीर में हुई। उनका यही मकसद था उन वर्कशॉप्स का कि उनको सेंसिटाइज किया जाए कि कैसे काम करना है, क्योंकि ये काम थोड़ा सा अलग होता है। हेरिटेज का हाँ काम दूसरे कामों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उनको वो सेंसिटाइज करने के लिए सर हमारा यहाँ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अवंतीपुरा के एक्सपर्ट्स थे, उनको लाया गया। और साथ ही साथ वहाँ माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के, और साथ ही साथ ASI के एक्सपर्ट्स आए। तो उन्होंने वो पूरा उनको मतलब एक दिन की वर्कशॉप में, मुझे लगता है उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। और ऐसा ही आगे उनको कहा गया कि अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर ऐसी ही वर्कशॉप वो भी करवाएं। यानी ये सिलसिला जारी रहे, ये सिलसिला चलता रहे ताकि लोगों को ज़्यादा अवेयर हों, ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता चल सके। इसका एक मानी मैं ये ले लूं कि मैम खुद डिपार्टमेंट को भी ये एहसास है जी कि इस काम को बढ़ाना भी और तेज भी करना है, इसमें जरा जल्दी भी लानी है हमने कि अब काम होना चाहिए। बात सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस की ही। अब जैसे कि हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म होने पर आ रही हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर एक वर्कशॉप हुई, एक डाइंग आर्ट भी नहीं कह सकते उसको, हमारी कैलीग्राफी पर बहुत अच्छी वर्कशॉप करवाई गई और बहुत से स्टूडेंट्स आए, उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा। हमारे खुद के एक्सपर्ट्स थे, डिपार्टमेंट के थे, बाहर से भी आए। फिर टर्क्वाइज ज्वेलरी होती है, उस पर वर्कशॉप हुई। और भी हमारा सबसे बड़ी बात सर, एक हमने ऑल वीमेन बाइक रैली की जम्मू में, जिसमें वुमेन्स की बाइक रैली हुई। वो हमारे डिपार्टमेंट से लेकर उनको एक मॉन्यूमेंट की तरफ ले जाया गया। अच्छा। हाँ, वो बाइक रैली जिधर से भी गई, लोगों को पता लगा कि ये हेरिटेज वॉरियर हैं। माशाल्लाह। हाँ, डिपार्टमेंट ने ही उनको वो किया सारा, बिल्कुल मैनेज किया बिल्कुल। तो वो जैसे ही रास्ते से जा रहे थे, लोगों में ये दिलचस्पी हो रही थी कि ये किस तरह के हैं। उनके जैकेट्स पे वो लिखा हुआ वुमेन हेरिटेज वॉरियर, आई एम हेरिटेज वॉरियर, इस तरह से है। मतलब कि डिपार्टमेंट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ता। ये हमारे डायरेक्टर साहब का ऐसा उनका मतलब एफर्ट्स होते हैं कि ये काम करना है कि जिससे कि लोगों को पता चले, आम पब्लिक को पता चले, स्टूडेंट्स को पता चले कि हमारा हेरिटेज क्या है। उन ये जो जानकारी के लिए आपने हेरिटेज वीक मनाया, जी,
जम्मू में, यहाँ पे आप वर्कशॉप कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, जी जी ये सिलसिला जारी रहना है, आगे बढ़ना है, या ये सिर्फ वीक तक महदूद रहता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। हम अभी आर्काइव्स के एग्जीबिशन भी कराने के सोच रहे हैं। आर्काइव्स के एग्जीबिशंस हम करवाते रहते हैं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हम डिस्प्ले करते हैं जो लोगों ने कभी नहीं देखे होते हैं, जो बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स हम डिस्प्ले करते हैं तो लोग आकर देखते हैं। उसमें ज़्यादातर हम कहते हैं कि बच्चे आएँ, बच्चे आकर देखें कि हमारा पास्ट क्या था, अपने पास्ट से वो भी रूबरू हों। फिर उसी तरह से हम कोई जैसे कि कभी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन कर लेते हैं, पेंटिंग्स से रूबरू करवाते हैं बच्चों को, या आम पब्लिक आती है। और इसी तरह से हमारे 3 जो है मेन प्रोग्राम होते हैं, 4 हम कह लेते हैं उसको, कि एक आर्काइव्स डे होता है, म्यूज़ियम डे होता है, हेरिटेज डे होता है, और एक वीक लॉन्ग हमारा प्रोग्राम होता है ये हेरिटेज वीक का। सर उसमें पूरा ये प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो लोगों में बड़ी, उससे मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस आती है, और आने वाले टाइम में भी हम इस तरह के प्रोग्राम करवाते रहेंगे। बात आपसे जारी रखेंगे, लेकिन एक बार फिर मुझे बताया जा रहा है कि लोग कहते हैं कि आपने जो हमें बारामूला जैनपुरा दिखाया था, हम एक बार फिर देखना चाहते हैं। और मैम आप बीच बीच में हमें बताते रहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये जैनपुरा है, बारामूला के सिल्क रूट पे एक इलाका है जहाँ पे इस वक्त आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है। आइडिया ये सेंट्रल, ये आपको यूनिवर्सिटी से मिला था या कुछ और वजह बने कि ये प्रोजेक्ट आ गया हाथ में? सर ऐसा है कि बहुत से, जैसे कश्मीर की राजतरंगिणी है उसमें भी इसका जिक्र हुआ है, बड़ी बात। तो हाँ, बहुत से हिस्टोरिकल एविडेंस मिले हमें, ट्रेवलॉग हैं हिस्टोरिकल, उनसे पता चला कि यहाँ कुछ ना कुछ है ऐसे। और साथ ही साथ इसके आप जैसे कि और भी बहुत सी जगह हैं जिनमें पहले भी खुदाई हो चुकी है, तो जैसे ये एविडेंस ही होते हैं जो हमें बताते हैं, जो हमें वहां तक ले जाते हैं। बिल्कुल सर। और अब ये चल रहा है काम, और आपको लगता है कि अगर मौसम ने रुकावट ना डाली, ये फिलहाल जारी रहेगा? नहीं, अभी फिलहाल बंद कर दिया है। अच्छा, बंद हुआ है, अभी बंद कर दिया सर्दी की वजह से? सर्दी की वजह से कभी भी स्नोफॉल हो सकता है, उस वजह से बंद कर दिया गया है। उसके बाद दोबारा फिर से रिज्यूम होगा ये 2026 में। और अभी आपने मुझे पहले हिस्से में कहा था कि यहाँ से फिलहाल आपको एक कामयाबी मिली है, वो है कि कुछ आसार बुद्ध सिविलाइजेशन के, बौद्ध जमाने के कुछ गुम्पा वगैरह के आसार मिले हैं। जी, ये तो मैं ऐसा कह रही हूँ कि प्रिलिमिनरी हमारी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा है, ये एक्सपर्ट्स की है जी, बिल्कुल। रबल वॉल्स देखेंगे आप, ये माउंट देखेंगे, स्तूपा जो निकला है, अच्छा, तो उसके तरह से उन पे काम हो रहा है। उस पे काम होता है, ये ऐसे ही चलेगा। जी, अच्छा, जी। मैं जानना चाहता था, ये तो चलता रहेगा, और मैं चाहूँगा कि अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँ कि आप ये दिखाते रहिए हमारे नाजरीन को। मैं मैम से बात करूँगा। जी जी। अभी एक बातों में एक बात आई कि वो जो दूसरे हमारे सरकारी दफ्तरों में रहता है, मैन पावर की कमी और भी दूसरी मजबूरियां होती हैं हर डिपार्टमेंट में। ये कोई बिल्कुल, बिल्कुल। हम एक खास जगह पे रह रहे हैं या एक हमारी लिमिटेशंस है, लेकिन एक्सपर्टी हमारे पास कितनी है ये मैं जानना चाहूँगा। क्या वाकई हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट हैं या ऐसे आर्किटेक्ट, इस साइंस के लोग हैं जो आपके डिपार्टमेंट को इन जैसी प्रोजेक्टों में आगे बढ़ा सकें? सर एक्सपर्ट्स की बात करें तो उतना तो नहीं है हमारे लिए, हमारे पास। उसके लिए हमें एग्जीक्यूटिव एजेंसी को अप्रोच करना पड़ता है, पीडब्ल्यूडी जो है काम कर रही है। हाँ, इस तरह के कामों के लिए एक स्पेशलाइजेशन होती है। हमारे पास एक एक्सकवेशन असिस्टेंट है, वो पूरा जाकर वहाँ पर काम कर रहा है और मॉनिटर भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और तो रिजल्ट्स की आप अच्छी उम्मीद रखते हैं डिस्पाइट ऑल ऑड्स? जी जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि और भी बहुत सी अच्छी चीज़ें यहाँ से निकलेंगी। ये देखिए, आप पॉटरी देख लीजिए आप कैसे। और इसी तरह से अच्छा, इसी को देखकर आप आगे जाकर इनका वक्त भी मालूम करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि यही आपको बताइए किस टाइम की है, ये किस जमाने की है। कार्बन डेटिंग होती है ना सर। अच्छा, वो हो जाता है जी, बिल्कुल। तो अब आखिरी हिस्से में आपसे मेरा सवाल ये होगा, एक जी, जो डिपार्टमेंटल रोल है वो तो आपका रोल है, उसमें अवाम आपकी क्या मदद करे, अवाम से वो मदद मांगिए।
मैं तो यही अपील करती हूँ हर जगह कि अपने मॉन्यूमेंट्स को बचाइए। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डिपार्टमेंट की नहीं है, डिपार्टमेंट हर जगह नहीं जा सकता। कहीं पर कोई मॉन्यूमेंट ख़राब होता है या कुछ होता है, उसकी ज़िम्मेवार हम लोग भी होते हैं, आम जनता भी होती है। हाँ, नेचुरल कैलेमिटी हो या कुछ, वो उसका हम नहीं कह सकते, पर ये है कि लोगों की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए कि अपने मॉन्यूमेंट को अच्छी तरह से बचा कर रखें, उनको ख़राब मत करें। अगर आप कहीं जा रहे हैं उनको देखने के लिए भी, तो उनको स्क्रैच मत करें या कहीं पर कील वगैरह मत करें, लगाएं या कुछ ऐसा करते हैं। तो अगर कहीं आपको लग रहा है कि इसको अब ये बहुत ख़राब हो रहा है, तो हमें डिपार्टमेंट में आकर मिले, हमसे बात करें। जी मैम, ये आपकी बात थी और आपके आवाम की बात थी, लोग सुन रहे हैं। लेकिन अब मैं आवाम की तरफ से एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। मैं मुझे बताइए, हम किस हद तक मुतमईन रहें कि हमारा जो बचा हुआ असासा है, जो सरमाया है, उसको आप बचाएंगे, उसका ख्याल रखा जाएगा? क्या ये यकीन आप मुझे दिला सकते हैं? सर, आप यकीन रखिए कि जो पहले ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे, वहाँ पर कभी मतलब कि किसी ने उनको ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल। अब जैसे फेज़ वाइज ये जो रिवाइवल स्कीम के अंडर ये जो काम हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से हो रहे हैं सर। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ नया ही सामने आएगा सारा। और मैं तो आपको पूरा वो मुतमईन कर रही हूँ। बौद्ध मत के वो जो उनके कतबे जो अभी तक नहीं मिल रहे हैं, वो कब तक मिलने हैं? वो रहस्य कब खुलेगा? कुछ उम्मीद पैदा हुई है क्या? बौद्ध मत के कौन जो वो उनके परत थे, जो उनका धर्म लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि कश्मीर में ही है। सर, उनके बारे में तो अभी कुछ वसूख से नहीं कह सकते, लेकिन सब इंशाल्लाह आगे आप कहते हैं कुछ बदलाव आने वाला है। जी, कुछ बदलने वाला है। जी बिल्कुल। हम आपके बहुत आभारी हैं मैम, हमारी रिक्वेस्ट पर आप यहाँ आई। हाँ, मैं तो आपसे का शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन एक कॉलर ने हमें रोक दिया है। आपकी अनुमति हो तो मैं एक कॉलर से बात करूं। हेलो 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 सर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आली, अपना सवाल पूछें। सर, मेरा नाम अयूब है सर, मैं बिमनार से बोल रहा हूँ, श्रीनगर से सर। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो यहाँ पे म्यूजियम है ना सर, क्या चीज? तो उनमें जो आर्टिफैक्ट्स हैं, उनमें हमने फायर सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट किए हैं कि नहीं किए? आप सवाल रिपीट करें। हाँ जी, फायर सेफ्टी मेजर्स के मुताबिक में जो हमारे आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे म्यूजियम्स में है। ठीक ठीक। हाँ, उसमें फायर सेफ्टी मेजर्स, अगर खुदा ना खास्ता कोई वाक़ा, तो उनमें सेफ्टी मेजर्स हमने अडॉप्ट किए हैं कि नहीं किए हैं? बहुत अच्छा सवाल है, नवाजिश इनायत, और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल किए हैं। हर ये जो हमारे आपके सेंटर जितने भी हैं, म्यूजियम्स हैं, दूसरी चीजें हैं, वहाँ पे इसका ख्याल रखा गया? रखा जाता है सर। ऐसे हम ऐसे थोड़े, नॉट ओनली फायर, फ्लड। हाँ पिछली बार जब फ्लड आया तो हमें जिस बात की सबसे ज्यादा चिंता हुई थी, आई बिलीव इट वाज म्यूजियम। जी बहुत परेशानी हुई कि उसका नुकसान ना हो, उसका नुकसान ना हो। कई लाइब्रेरीज हमारी गई। तो ये प्रोटेक्शन के जो आपके अपने आप खजाने हैं, जो आपके ट्रेजर हैं, वो बचे हुए हैं क्या? वो प्रोटेक्ट? सर बिल्कुल बचे हुए हैं, पर सर ये वही बात है कि फ्लड की बात करें अगर, या पीछे ये रिसेंटली बहुत रेन वगैरह हुई, तो बहुत ज़्यादा हमारे मॉन्यूमेंट्स भी कई जगह पर दरारें पड़ी। हालांकि बड़े बड़े पक्के मकान भी उसमें कई गिर गए। तो ये तो मॉन्यूमेंट्स थे, तो उनको किया जा रहा है उनकी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो कॉलर को जवाब मिल गया कि कम से कम फायर के लिए बिल्कुल होता है। डॉक्टर संगीता शर्मा, इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, जम्मू एंड कश्मीर, हमारे प्रोग्राम में शरीक होने के लिए, यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश इनायत, अच्छा लगा आपसे बात कर, और अच्छा लगा आपने जो यकीन दिलाया है कि हमारा जो विरासत है, विरसा है, हेरिटेज है, तहजीब है, उसके आसार, उसकी यादें
तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे आप ही का करना है, क्योंकि ये प्रोग्राम देखकर बहुत से लोगों में ये अवेयरनेस ज़रूर आएगी कि हमें अपने जो अपना हेरिटेज है उसको बचाना है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। दोस्तों, कहते हैं कि ढूंढने पर भी न कोई तन्हा मिलता, लोग लिए फिरते हैं साथ यादों का हुजूम। अब आज जब हमने बात की अपने सरमाए की, हेरिटेज की, आसार कदीमा की, तो मुझे अजीब सा लगा, कौन कहता है कि याद माजी अजाब है यार। मुझे तो नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा आज बातें करके, और बिलखुसूस शुक्रगुजार हूँ उन दोस्तों का जो प्रोग्राम में शामिल हुए बतौर आज कॉलर के, कि हम इतने सेंसिटिव हैं कि इन मामलात में भी दिलचस्पी लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, इनायत, करम, मेहरबानी। आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में और बोलेंगे हेलो डीडी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।
Vesie Yaresman Talaylakti Yaresman Yar